नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जो कि सेकंड पार्ट है गरीबी से संघर्ष करके आगे बढ़ने की कहानी। चलिए तब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज जाके इसके पहले पार्ट को देखें, उसके बाद इसको देखें। तो श्याम अपनी दोनों समस्याएं बताता है किसान को बारी बारी से और किसान मान जाता है। और किसान श्याम के दूसरी समस्या पर यह सुझाव देता है, चलो यहीं बगल में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ से कुछ बच्चों को घुमाने और खिलाने का लालच देके उनसे लकड़ियाँ लदवा लेना। श्याम को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसके बाद श्याम और किसान स्कूल की तरफ चले और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चला कि स्कूल की छुट्टी होने में अभी काफी समय बाकी है और वो दोनों वहीं पे इंतजार करने लगे। और स्कूल की छुट्टी होती है और बच्चे स्कूल से बाहर आने लगते हैं। तभी कुछ बच्चों को रोककर श्याम ने बोला कि चलो हमारी लकड़ियां लदवा दो। और बच्चों ने कहा कि भाई लकड़ियां लदवाने के बदले में हमें क्या मिलेगा। तो श्याम बोलता है कि चलो तुम्हें घुमाऊंगा और बढ़िया सा लड्डू खिलाऊंगा। उसके बाद बच्चे भी मान गए और वो श्याम के साथ चल दिए। और जंगल पहुंचने के बाद बच्चों ने सारी लकड़ियां लदवा दी। उसके बाद श्याम ने बच्चों को गाड़ी पे घुमाया और मिठाई की दुकान पे ले जाके उन्हें बहुत सा मिठाई खिलाया। और वहां से और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद और वो दोनों शहर की तरफ चल दिए। शहर पहुंचने के बाद श्याम ने सारी लकड़ियों को बेच दिया और लौटते समय वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। और बात करते करते श्याम ने अपनी पूरी जर्नी बताई कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। श्याम की जर्नी सुनकर किसान बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने श्याम के साथ काम करने की इच्छा जताई। और श्याम भी मान गया कि चलो भाई एक से भले दो। उसके बाद किसान ने बताया कि 2 दिन बाद यहाँ घोड़ों का एक बहुत विशाल मेला लगने वाला है जो कि 5 दिनों तक रहेगा। अगर हम यहाँ पर घास लाकर बेचे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। और श्याम मान गया। 2 दिन के बाद घास लेकर वो मेला पहुंचे। मेला पहुंचने के बाद किसान की बात सच हुई। अधिकतर लोग मेला में घोड़ा लेके आए थे, ना कि घास। जो घोड़ा मालिक अपने घोड़े के लिए घास और भूसा नहीं लाए थे तो वो इनके पास आए ये खरीदने के लिए। और खरीदते हुए ये कहा कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें इसी घास और भूसे के लिए दूर दूर गांव तक जाना पड़ता है। और उस पर श्याम बोलता है कि ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके काम आए। और जितने दिन मेला रहता है उतने दिन ये दोनों घास और भूसा लाकर मेला में बेचते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को थोड़ी सी लागत में और थोड़ी सी मेहनत पर बहुत अच्छा मुनाफा मिला। उसके बाद ये दोनों ऐसे ही कुछ टेम्पररी काम करते रहे। तभी किसान को एक बात पता चली कि इनके शहर में जो बंदरगाह था वहाँ हर महीने एक जहाज आती है जो कि कपड़े लेकर आती है, जो शहर और उसके आसपास के शहरों के कपड़े की जरूरत को पूरा करती है। और ये जहाज 2 दिन बाद आने वाली थी। तो ये बात जाके किसान ने श्याम को बताई। ये बात पता चलने के बाद श्याम और किसान दोनों तैयार हो गए इस काम को करने के लिए। 2 दिन बीते। वो जहाज सुबह 2 बजे आती थी और कपड़े बेचने का काम सुबह 5 बजे से शुरू होता था। और ये दोनों महाशय वहां जाके शाम को ही अपना डेरा डाल दिया और सुबह 2 बजे का इंतजार करने लगे। और जैसे ही 2 बजे जहाज अपने नियमित समय के अनुसार आके समुद्र के किनारे लगी। और ये दोनों जाके जहाज के कप्तान से मिले। और जहाज का कप्तान भी बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने हमेशा लोगों से पैसे लेकर ही कपड़े उसने दिए थे, लेकिन ये दोनों दूसरे के पैसे से पैसा बनाने का चाह लेकर आए थे, जिसे देख कप्तान मना नहीं कर सका। फिर सुबह के 5 बजे और सारे व्यापारी आने शुरू हो गए और वो जाके सीधा कप्तान से मिले। फिर कप्तान ने उन्हें बताया कि भाई सारा माल तो बिक चुका है। तो सारे व्यापारी भड़क गए कि यार ऐसे कैसे आपने सारा माल किसी को दे दिया, इतने साल से ये सब माल हम खरीदते आ रहे। कप्तान ने उन्हें बताया कि देखो भाई ये तो व्यापार है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो फिर व्यापारी पूछते हैं कि कपड़े कौन खरीदा है। तो कप्तान ने श्याम की तरफ इशारा कर दिया और वो सारे व्यापारी आके श्याम से मिले। फिर श्याम ने जितने दामों में कप्तान कपड़े बेचता था उससे थोड़ा सा महंगा करके कपड़ा बेचना शुरू किया और व्यापारियों ने खरीदा भी। फिर इसी तरह श्याम ने जहाज के सारे कपड़े बेच दिए। उसके बाद दोनों ने कपड़ों की जो कीमत तय हुई थी उसे जाकर चुका दिया। उसके बाद कप्तान बहुत प्रभावित हुआ श्याम और किसान। उसने दोनों को अपने साथ काम करने के लिए कहा और जो मुनाफा होगा हम लोग आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ये ऑफर बहुत ही अच्छा था, इसलिए दोनों मान गए और वहाँ इन तीनों की नई जिंदगी शुरू हुई। और ये कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। और हम देखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा कुछ अच्छा और कुछ बड़ा सोचते रहना चाहिए। तभी तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। जैसे श्याम ने मरे हुए चूहे के वक्त डिसीजन लेके किया। एक शानदार कोट है कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा। अगर समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें तब खाली बैठकर इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं तो हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे गंवा देंगे। यही समझदारी श्याम ने गेहूं के सीजन में दिखलाई थी।
कुछ मौके हमें प्लानिंग से नहीं और न ही इंतजार से मिलते हैं, बस वो अचानक मिल जाते हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए, जो हमारी खराब स्थिति को बूस्ट करते हैं। जो हादसा जंगल में श्याम के साथ हुआ था, कभी कभी हमारे अगल बगल के लोगों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वो हमेशा गलत नहीं होते और ना ही वो हमेशा झूठी बोलते हैं। जैसे किसान ने श्याम को बताया था उड़ू के बारे में और जहाज वाले किस्से के बारे में। हमें हमेशा कुछ बड़े के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब वो मौका मिले तो हम उस पर चौका मार दें। एग्जाम्पल है जहाज वाला किस्सा। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं तब हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।